अच्छा, अब ये सवाल देखो। इस सवाल में कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी ना मैथमेटिकली सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की। सही है। अब देखो ऑब्वियसली आपको ये जो दो ट्राइंगल्स हैं आपस में सिमिलर हैं, और इनकी साइड्स ए बी और पी क्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। सही है। और क्या बोला हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हम इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। क्या पता जरूरत पड़े बाद में। हम एरिया टू भी फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से फिगर वन है, फिगर टू है, तो हम फिगर टू का एरिया टू फाइंड कर लेते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे? आपको पता है भाई कि सिमिलर फिगर्स हैं, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? L1/L2, साइड्स का जो रेशियो है उसका स्क्वायर बराबर होगा A1/A2। ये आप पढ़ चुके फॉर्मूला है ना। यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा? साइड ऑफ फिगर वन, यानी 8। L2 क्या हो जाएगा? साइड ऑफ फिगर टू, यानी करस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहा है। ठीक है। 12, इनका स्क्वायर ले लिया। ये बराबर होगा एरिया 1/एरिया 2 के। एरिया वन क्या है? दिया हुआ है 16। एरिया टू क्या है? ये निकालना है। निकल जाएगा आराम से, तो निकाल लो। क्या आ रहा है? ये आ रहा है 64/144 इज इक्वल टू 16/A2। तो A2 बराबर हो गया आपका, A2 यहाँ पे आ गया 64 × A2, और 144 वहां भेज दो। तो 144 ये हो गया 144 × 16। ठीक है। और एरिया टू बराबर हो गया 144 × 16/64। तो ये आ रहा है आपका 16/64, ये आ रहा है 36। तो इसका एरिया क्या आ गया? आपने निकाल लिया 36 बेस्ड ऑन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ठीक है, ऑफ सिमिलर फिगर्स। आपने यकीनन ये फॉर्मूला पढ़ा होगा फॉर सिमिलर फिगर्स। ठीक है। अब मेरे पास वंस एरिया आ गया, आप आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट टू क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं। पार्ट टू में बोल के आ रहा है एग्जैक्टली। पार्ट टू में कह रहा है दैट ट्राइंगल्स, ये जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं दोनों ए बी सी और पी क्यू आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिजम्स विच आर ऑल्सो मैथमेटिकली सिमिलर। अब क्या बोल रहा है, बात सुनो। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो है ना, एक बार समझ लो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म बेसिकली ना एक 3D फिगर होता है। और प्रिज्म बनता किस तरह है? प्रिज्म एक कोई फिक्स शेप नहीं है। बेसिकली आपके पास ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। आपने इसको इस तरह एक्सटेंड कर दिया, है ना। इस तरह आपने इसको एक्सटेंड कर दिया ना, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये भी एक प्रिज्म है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है? ट्राइंगल है। ये मतलब होता है प्रिज्म का। लेट्स से मेरे पास एक और शेप है, लेट्स से ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम था ना। अगेन इसको भी मैंने पीछे से एक्सटेंड कर दिया, 3D बना दिया, 3D। ट्रेपीजियम 2D था ना, इसको मैंने 3D बना दिया, कुछ इस तरह। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी एक किस्म है प्रिज्म की। बेसिकली आप क्या करते हो, कोई भी 2D फिगर होगा ना, कोई भी 2D फिगर, उसको आपने इस तरह एक्सटेंड करके 3D में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाता है प्रिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सर्कल की। अब ये होता है सर्कल, है ना। सर्कल क्या है? 2D शेप है। सर्कल को आप एक्सटेंड कर दो ना, तो क्या बन जाता है? सिलेंडर, है ना। अब सिलेंडर क्या है? एक 3D शेप है। सिलेंडर भी एक तरह का प्रिज्म है। बात क्लियर हुई? तो ये क्या कर रहे हो सिलेंडर में आप? सिलेंडर बनाने के लिए आप सर्कल को एक्सटेंड कर रहे हो, सर्कल को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू 3D शेप। इस तरह मतलब सर्कल को आपने इस तरह एक्सटेंड कर दिया ना पीछे। ये था सर्कल, खुद देखो, ये सर्कल था, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया इस तरह पीछे। समझ रहे हो बात को? तो ये बन गया सिलेंडर। तो सिलेंडर भी क्या है? एक सिलेंडर भी एक
सॉर्ट ऑफ प्रिज्म है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट प्रिज्म का, कि आपने किसी भी शेप पकड़ी, कोई कोई भी शेप है ना, उसको इस तरह एक्सटेंड कर दिया पीछे, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है प्रिज्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्रिज्म का? ये होता है प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ना, बहुत ही सिंपल है। प्रिज्म का वॉल्यूम का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चाहे कोई भी प्रिज्म हो, चाहे कोई भी प्रिज्म हो, चाहे हमारे पास कोई भी प्रिज्म हो, हम मिसाल ले लेते हैं सबकी जो हमने बनाए। लेट से हमारे पास एक प्रिज्म है। ये अगेन हम बात करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की। देखो प्रिज्म का ना एक फिक्स्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का प्रिज्म का एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बात क्लियर है? अब लेट से मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इस तरह बना हुआ है। इस तरह बनता है ना ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है? इस तरह बना हुआ है। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्रॉस सेक्शन क्या है? ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये फ्रंट शेप जो होती है ना, ये होता है क्रॉस सेक्शन। तो मुझे बताओ क्रॉस सेक्शन की शेप क्या है? ट्राइंगल है। तो आप पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करोगे, उसको हाइट ऑफ द प्रिज्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये होती है हाइट। इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पूरे प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वॉल्यूम इज कॉल्ड, इनटू हाइट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। ये बात क्लियर हुई? अब जब भी हमारे पास, अगर हम बात करें ना सिलेंडर की, सिलेंडर क्या है? खुद देखो, सर्कल है, उसको आपने एक्सटेंड कर दिया पीछे, तो क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। अब क्योंकि सिलेंडर भी एक प्रिज्म है ना, इसका भी सेम ही फॉर्मूला है वॉल्यूम का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी सर्कल इनटू हाइट। तो मुझे बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाइट क्या हो गई? एच। तो क्या बन गया फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। जब भी आपके पास सिलेंडर का ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, क्योंकि हमारे पास प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हो? प्रिज्म के क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हो उसकी हाइट से। बात क्लियर हुई? ये इस तरह डिराइव हुआ है फॉर्मूला सिलेंडर का। पाई आर स्क्वायर एच ना, वॉल्यूम का आप पढ़ चुके होगे, आपने पढ़ा होगा ना वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर भी एक किस्म है प्रिज्म की, जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कल है। बात क्लियर हुई? अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया प्रिज्म के बारे में। अब आते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई आपके पास ना ये ट्राइंगल्स है ना, ये बेसिकली एक क्रॉस सेक्शन है एक प्रिज्म के। तो प्रिज्म बन रहा होगा इस तरह पीछे, है ना? इस तरह बन रहा होगा प्रिज्म दोनों दोनों में, ठीक है? ये बन गया प्रिज्म। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म बन गया इन दोनों ट्राइंगल से। अब बोल रहा है भाई इस प्रिज्म का ना, जो स्मॉलर प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म स्मॉलर प्रिज्म, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 320। मतलब आपको ना फिगर वन जो है ना, जो प्रिज्म बना है फिगर वन में, उसका वॉल्यूम वन दिया हुआ है 320। और कहा हुआ है कि जो वॉल्यूम टू है ना, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। और ये कहा हुआ है कि दोनों प्रिज्म जो है ना, फिगर वन का प्रिज्म और फिगर टू का प्रिज्म, दोनों प्रिज्म बी मैथमेटिकली सिमिलर। क्लियर है बात? जाहिर सी बात है, ठीक है? ये कहा हुआ है आपसे। अब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है स्मॉलर प्रिज्म का, यानी V1। तो अब मुझे बताओ, कैन आई अप्लाई द फॉर्मूला? एक फॉर्मूला है मेरे पास ऑफ सिमिलर फिगर्स, जिसमें वॉल्यूम इस्तेमाल होता है। वो क्या होता है? L1 अपॉन L2 टाइम्स क्यूब इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। हमें L1 गिवन है,
हमें इस प्रिज्म का कोई साइड गिवन है? हाँ गिवन है ना, साइड गिवन नहीं है? हम निकाल चुके रेशो तो, 8। और L2 क्या है, यानी फिगर टू की साइड क्या है, 12। इनका क्यूब ले लो, बराबर है V1 के। V1 क्या है, दिया हुआ है 320। अब देखो V2 गिवन नहीं है, और हमें पता है कि V2 का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म का, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो मुझे बताओ, हमने जो एरिया 2 है ये निकाल लिया है। एरिया 2 क्या है, ये बेसिकली एरिया है ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म 2, मतलब इसका एरिया है ना, इस ट्रायंगल का एरिया। और ये ट्रायंगल क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है ऑफ प्रिज्म 2। सही है। तो इसलिए हमने एरिया फाइंड किया था शुरू में फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ताकि हमारे पास जब हमें वॉल्यूम फाइंड करनी हो तो हम आराम से वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। हमें बेसिकली लार्जर प्रिज्म की ना हाइट निकालनी है, लेंथ निकालनी है, मतलब हाइट, हाइट निकालनी है। ये हाइट, ये लेंथ निकालनी है। हाइट बोलो लेंथ बोलो एक ही बात है, सही है। तो अब मैंने इसकी जगह पुट कर दिया 8/12 क्यूब इज इक्वल टू 320 V2 किसके बराबर है, एरिया इंटू हाइट। हमें हाइट फाइंड करनी है और एरिया गिवन है, हमें हम निकाल चुके हैं। क्या आ रहा था एरिया, 36। तो पुट कर दो 8/12 का क्यूब इज इक्वल टू 320 अपॉन, क्या आता है एरिया, 36। 36 इंटू हाइट, हाइट निकालनी है तो निकाल लोगे, बहुत इजी हो गया अब तो। तो 8/12 का क्यूब क्या बनता है, 8/27 इंटू इज इक्वल टू 320/36H। और 36H को उधर भेज दो, तो क्या बन गया, 36 इंटू 8, मतलब 288H इज इक्वल टू 320 इंटू 27, 8640। तो H बराबर हो गया 8640 डिवाइड बाई 288। H बराबर हो गया 30 के, 30 सेंटीमीटर। आपके पास जो हाइट है प्रिज्म की, लेंथ है, वो क्या है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट और लेंथ एक ही बात होती है प्रिज्म के केस में, ठीक है। ये लेंथ भी बोल सकते हो उसको आप, हाइट भी बोलो, ये दोनों प्रिज्म के लिए एक ही बात है। अब बात क्लियर हुई। तो इसमें हमारे पास कितने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई हुए हैं। बेसिकली इसमें आपके पास ना जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म है ना, उसका उसकी नॉलेज अप्लाई हुई है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है। प्रिज्म होता क्या है, वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं, और जो सिमिलर फिगर्स होते हैं उनके दो फॉर्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं, जिनसे आपने एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सही है, उसकी हेल्प से आपने हाइट निकाल ली ऑफ द लार्जर प्रिज्म। ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है किस तरह हमने फाइंड किया। ठीक है। हमने क्या किया, दोबारा सुन लो। हमने पहले फाइंड किया इस इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन से हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2, और मतलब एरिया ऑफ PQR ट्राइंगल, जो कि बेसिकली क्या है, क्रॉस सेक्शन है ऑफ द प्रिज्म 2। ठीक है। सही है। तो उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमने पुट किया वॉल्यूम, और हमें बताया भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। ठीक है। तो हमने B2 की जगह, जो कि अननोन है, हमने पुट कर दिया A इंटू H। ए हम निकाल चुके 36, और हाइट निकालनी है हमें लार्जर प्रिज्म की, तो इसकी हेल्प से हमने H भी निकाल लिया ऑफ द लार्जर प्रिज्म। ठीक है। H आ रहा है 30 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। तो ये सवाल अच्छा था काफी। ठीक है, इसको जरा प्रॉपर मार्क कर लो, अच्छा सवाल था ये। ठीक है। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट।